अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रैंक फॉरेस्ट ऑफिसर के इंटरव्यू के हवाले से कुछ गाइड करूँगा, कुछ टिप्स दूँगा कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ बताता हूँ। तो जो RFO का इंटरव्यू है वो इंटरमीडिएट बेस पे होता है, लेकिन RFO जो पोस्ट है वो गज़टेड है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहते हैं इसको, आप देखा होगा जब रिज़ल्ट आई थी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का। तो जब आप इंट्रोडक्शन तैयार करें तो पहले तो आपका नाम वगैरह आना चाहिए, आपकी करंट हॉबीज़ क्या हैं वो बताएं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो सारा कुछ प्लस करके बताना है तो आपका मुकम्मल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि एक नाम लेता हूँ फ़ज़ाद का। फ़ज़ाद बेटा आप आपका इंट्रोडक्शन करवाएं, तो उसमें क्या बताएंगे आप, मेरा नाम फ़ज़ाद है, ठीक है, और हॉबी क्या है आपके, आप है कहाँ से, आपकी एजुकेशन कितनी है वो बताएंगे, रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट या आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस, जो भी डिग्री है, मतलब एक्सपीरियंस करंटली आप क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद वो ये होते हैं कि हैव यू अप्लाइड इन अदर डिपार्टमेंट फॉर जॉब, आपने किसी और जॉब के लिए अदर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया नहीं किया, वाई डू यू डू, आपने क्यों अप्लाई किया, वाई यू डिज़र्व दिस जॉब एंड वाई, आप ये जॉब क्यों डिज़र्व करते हैं, वाई यू नीड दिस जॉब, आपको इस जॉब की क्यों ज़रूरत है, वाई डोंट यू स्टडी फर्दर, आप आगे स्टडी करना क्यों नहीं चाहते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, और टिप्स देने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके रैंक फॉरेस्ट ऑफिसर के इंटरव्यू क्लासेस व्हाट्सएप के थ्रू मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और वो क्लासेस लेने चाहते हैं तो काइंडली वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030498442224, उस पर रब्ता करें और रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिसको RFO के रैंक फॉरेस्ट ऑफिसर के इंटरव्यू के नोट्स चाहिए तो वो बिल्कुल आपको फ़र्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू के नोट्स प्रिपेयर किए हैं पूरी सिंध में, मेरे पास ये अवेलेबल हैं RFO के इंटरव्यू के नोट्स। वैसे रिटन के नोट्स तो मिल जाते हैं लेकिन इंटरव्यू के नोट्स कभी भी नहीं मिलते, ऑलमोस्ट केसेस में 99% नहीं मिलते। कोई एक दूसरा एक होगा टीचर जिसी के पास होंगे, लेकिन नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है आप दोस्तों के वजह से, बड़ा कुछ मैंने काम किया है, टाइम निकाला है कि रैंक फॉरेस्ट ऑफिसर के मैं इंटरव्यू के नोट्स प्रिपेयर करूँ और फाइनली वो कंप्लीट हुए हैं। तो जिसी को भी चाहिए तो बिल्कुल उसको फ़ौरन वो रब्ता करें 030498442224 पे। बिल्कुल लिमिटेड कापीज़ हमने करवाई हैं, जो भी स्टूडेंट्स पहले रब्ता करेगा तो उसको हम दे देंगे। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। तो टिप्स में ये है कि बी कॉन्फिडेंट। पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे को जवाब आए या ना आए। कभी ऐसे भी होता है कि 3 क्वेश्चंस पहले आपको नहीं आएंगे, बाद में आपको सारे आंसर्स आएंगे, लेकिन जब आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया तो फिर जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो कॉन्फिडेंस की वजह से आप ऑटोमेटिकली गलत कर देंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, चाहे आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं। उसके बाद खामोश रहना है, हंसना नहीं, ठीक है, बातें नहीं करनी किसी से, इंटरव्यू वाले से कोई सवाल नहीं पूछना, कोई चीज़ नहीं पूछनी, जो वो पूछे उसको ही बस उसका आंसर देना है, ठीक है। उसके अलावा नेचुरल रहना है, जैसे लगे कि ये जो है ये नेचुरल है, इसने कुछ पढ़ा नहीं है, कोई वीडियो नहीं देखा है, ऐसे आपको रहना है। उसके बाद जो कोई आपको आंसर ना आए तो ऐसे नहीं कहना कि आई डोंट नो। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आई डोंट नो, मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो क्या कहते हैं, आई डोंट नो सर, आई डोंट नो। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये एक रूड आंसर है, बिल्कुल ख़राब लहजा है। आपको अच्छे से लहजे में ये कहना चाहिए कि सॉरी सर। और दूसरी बात मैं यह आपको बताऊं कि अगर कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है और आप सॉरी कर रहे हैं और वो उसका जवाब बता रहे हैं इंटरव्यू वाले, तो आप उसको क्या कहेंगे, सर थैंक यू सो मच फॉर एडिंग इन माई इंफॉर्मेशन, ये आप कहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद शो यू आर नीडी मैनर, आपको ऐसा रहना है कि जैसे लगे कि वाकई इसको जॉब की ज़रूरत है। उसके बाद है आई कॉन्टेक्ट। आई कांटेक्ट जो है दीज हु आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे उसके पास आपकी नज़र होनी चाहिए। नो मूवमेंट, स्टे फ्लैट, आपको सीधा रहना है, कोई मूवमेंट नहीं करनी, टांग पे नहीं रखनी, ठीक है।
कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फ्लैट रहना है। स्पीक स्लो एंड काम, स्लो स्लो स्पीक करनी है, क्विकली फास्टली नहीं बोलना, ठीक है। खामोश रहना है, ज़्यादा भी नहीं बोलना कि आप जो भी आपकी लेवल है उससे ज़्यादा बोल जाएं, तो ये गलत है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज ये होना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए उसी लैंग्वेज में आप उसको आंसर दें। नो ओवर एफिशिएंसी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कायद-ए-आज़म कब पैदा हुआ, तो आपको वो बताना है, ये नहीं बताना कि इस सिटी में पैदा हुआ, इस एज में डेथ हो गई, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जो पूछे वो बताना है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये इसको पता होगा, वो इसीलिए पूछ रहा है। लेकिन देखेगा कि ये ओवर एफिशिएंट तो नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा ये ख्याल रखना है आपको। आंसर वर्ड आस्क्ड स्पीड वेल बीइंग लिमिट, कंपोज्ड आंसर 12, ठीक है। इसका मतलब है कि 12 क्लास के लेवल के आंसर्स देने हैं आपको। अवॉइड एक्स्ट्रा वर्ड्स आर वोकैब, डोंट गिव एनी स्पेसिफिक, कोई ख़ास वोकैबुलरी नहीं इस्तेमाल करनी, जो सिंपल कॉमन वर्ड्स यूजेज में है वो इस्तेमाल करें ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उसके बाद है हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस जॉब, इस जॉब के वाले से आपको कैसे पता चला, मतलब आपका कोई दोस्त है फॉरेस्ट ऑफिसर या किसी और ने आपको बताया। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के हवाले से भी बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा सा गाइड किया है। तो किसी को भी ये क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आज मेरा फर्स्ट क्लास हो गया है, इंशाल्लाह कल हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तो वो भी ज्वाइन करें। और उसके बाद इसके नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। थैंक यू।